हे एवरीवन, वेलकम इन स्टडी ग्लोस। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पुलिस केस या क्रिमिनल केसेस जो आपके ऊपर होते हैं उसका आपको नुकसान अपनी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में हो सकता है क्या। वो गवर्नमेंट जॉब कोई सी भी हो सकती है, आईएएस पीसीएस से लेके एक पियून की सरकारी जॉब, सारी जॉबों पे क्या कोई क्रिमिनल केस पुलिस केस का आपका नुकसान हो सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि क्लैट एंड ड्यूएलएलबी के लिए हम लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी ऐप डाउनलोड करिए, इन कोर्सेज को आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं इस मामले के बारे में। उससे पहले मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं, सिविल केसेस ना इतने ज्यादा खास नुकसानदायी नहीं होते हैं। गवर्नमेंट जॉब या फिर आप जितनी भी सरकारी नौकरी अप्लाई करते हो, प्रॉब्लम आके फंसती है क्रिमिनल केसेस के ऊपर। क्रिमिनल केस सिविल केस में अंतर क्या है? सिविल केस मतलब जैसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या कुछ इस तरीके का डिस्प्यूट है, शादी वादी का डिस्प्यूट चल रहा है, डाइवोर्स का डिस्प्यूट चल रहा है, तो दीज आर द सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस वो होते हैं जो आईपीसी के थ्रू रेगुलेट होते हैं, इंडियन पीनल कोड के थ्रू रेगुलेट होते हैं। मर्डर, चोरी, डकैती, इस तरीके के जो आपके ऊपर अगर केसेस रहते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायी हो सकते हैं आपके सरकारी जॉब के लिए। देखिए, अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, आपका सिलेक्शन होता है ना, तो आपके पीछे बैकग्राउंड चेक होता है। जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है वहां से आपका बैकग्राउंड चेक कराते हैं। तो बैकग्राउंड चेक के थ्रू ना बच नहीं पाओगे। अगर आप फेक फंसा के सोच रहे हो कि भाई ना बताएं ना दिखाएं तो क्या होगा, नहीं डिस्क्लोज करें तो क्या हुआ, तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी हम आपको सारी चीज यहां पे समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, आपके पास्ट में अगर कोई क्रिमिनल केस है तो वेस्ट बंगाल एंड अदर्स वर्सेज नजरुल इस्लाम केस के अंदर कोर्ट ने ऐसा कहा था कि एनी पर्सन कन्विक्टेड और फेसिंग चार्जेस फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस विल नॉट बी कंसीडर्ड एन एप्ट कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई बंदा, उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और वो कन्विक्ट हो गया है, कन्विक्ट मतलब उसको सजा मिल चुकी है, उसके अंदर वो दोषी पाया गया है, तो ही विल इज नॉट अ एप्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। सस्पेंशन फ्रॉम द सर्विस, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 48 आवर्स तक पुलिस की कस्टडी में रहता है तो ऑटोमेटिकली उसकी सस्पेंशन चालू हो जाती है। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आप पुलिस की कस्टडी में 48 घंटे तक रह चुके हो तो आपको वैसे भी सस्पेंड कर दिया जाएगा, जैसे ही आपके ऑफिशियल्स को नॉलेज होगी। अब बहुत सारे यहाँ पे बुद्धिजीवी आएंगे, वो कहेंगे कि सर नॉन डिस्क्लोजर, अगर हम नहीं बताएं, छुपा ले जाएं तो देखो, ये ना बड़ी दिक्कत का विषय है, क्योंकि आप कुछ दिन छुपा सकते हो, बैकग्राउंड चेक में फंस जाओगे, बैकग्राउंड चेक में नहीं फंसोगे तो कभी किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी तब आप फंसोगे, और इस तरीके की चीज अगर सामने आएगी तब भी आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हो। तो सब मिला के अगर मैं आपको उसको समराइज करूं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ना क्रिमिनल केसेस किसी भी एंगल से अच्छे नहीं है। तो अगर ऐसा कोई केस आपके ऊपर बन रहा है तो कोशिश करो उस केस को पहले ही खारिज करा दो, खत्म करा दो। क्योंकि अगर क्रिमिनल केसेस में मामला फंस गया ना और कहीं तुम भूल चूक से कन्विक्ट भी हो गए, भले बहुत ही छोटा कोई ऑफेंस हो उसमें भी कन्विक्ट हो गए, तो आपकी लाइफ जो है वो दांव पे लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, जैसे कि देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा है, इंफॉर्मेशन अबाउट एनी चार्जेस मस्ट बी प्रोवाइडेड करेक्टली टू एम्प्लॉयर एंड नो फैक्ट शुड बी सप्रेस्ड और फॉल्सली रिप्रेजेंटेटेड। कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी आपकी बात ना आप छुपाओ ना, आप जिनके यहाँ पे जॉब करने जा रहे हो, जैसे कि रेलवे से आप काम लेने जा रहे हो तो रेलवे को बता दो भैया ये चीजें हैं, केस चल रहा है, अभी कन्विक्ट नहीं हुए या चल रहा था तो अब हम बरी हो गए। इन केस ऑफ मल्टीपल क्रिमिनल केसेस द इंटेंशनल सप्रेशन ऑफ चार्जेस, एम्प्लॉयर में कैंसल अपॉइंटमेंट, सस्पेंड फ्रॉम सर्विस और टेक अदर डिसीजन एट मे सीम फिट। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप पे बहुत सारे केसेस डले हों तो भी ये डिसाइड कर सकती है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसके यहाँ भी आपने अप्लाई किया है कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। बहुत सारों में से बहुत में आप बच भी गए हो तब भी उनके ऊपर डिसीजन है कि वो रखना चाहें नहीं रखना चाहें। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप सारी अपनी बारे में बता भी दें, आपने सच्चाई बता दिया कि भैया मेरे पे ये चार्जेस लगे हुए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, अब फला ढमकाना है, अब देखो, तो भी ये गवर्नमेंट अथॉरिटी जिस पे भी आप जा रहे हो ना, उनके ऊपर है कि उनको आपको रखना है कि नहीं रखना है। ये सारी जो चीजें हैं ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। एंड आई होप आपको ये जो डाउट रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्लियर हो गया होगा। एंड यही हमारी लीगल अवेयरनेस सीरीज है। आप लोग और भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो मानवे28 पे मुझे मैसेज करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी लॉ फील्ड के जो एक्सपीरियंस है, कोई लीगल एड चाहते हैं तो भी आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।